तो स्लीव का या मोहरी का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने सैम्पल के लिए कपड़ा लिया है और एक पतली सी डोरी बना ली है मैचिंग कलर की। अब जितनी पतली हो सके उतनी पतली डोरी आपको बनानी है। उसके बाद हमें इसमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच का यहाँ पे इसको कट कर लेना है। इसी तरह से पूरी डोरी को हम 2.5 इंच की दूरी पे कट कर लेंगे। तो मैंने देखिए पूरी डोरी को इसी तरह से कट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे एक टेप ले रही हूँ। आप कोई भी तरह का टेप यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, टेप को इस तरह से कोई भी आपका सरफेस है, ज़मीन है, कहीं पर भी टेबल में आप चिपका लीजिए। थोड़ा सा कॉर्नर से चिपकाना है और दूसरे कॉर्नर से भी फोल्ड करके चिपकाना है, जिससे जो ग्लू वाली साइड है ना वो ऊपर को होनी चाहिए। और उसके बिल्कुल बगल में हमें इंच टेप को रखना है और टेप से ही इंच टेप को चिपका देना है। अब जो डोरी का एक पीस हमने कट किया था वो हमें लेना है और देखिए इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि जो राउंड वाली साइड है ना वो इंच टेप को होनी चाहिए और इस तरह से हम यहाँ पे चिपका लेंगे 1 इंच की दूरी पे। अब सेम इसी तरह से सेम डिस्टेंस पे यानी कि 1 इंच की दूरी पे हम दूसरे वाली डोरी को भी चिपका लेंगे और इसी तरह से करते हुए जितना भी चौड़ा आपको डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे डोरियों को इस तरह से चिपकाते जाइए टेप में। इसको चिपकाने के बाद मैं एक लेस ले रही हूँ, ये कुर्ती से मैचिंग कलर की लेस है और इसमें बीच में फ्लावर्स बने हुए हैं। तो एक फ्लावर को मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे और इसकी एक साइड से जो बॉर्डर है उसको भी मैं कट करके हटा दे रही हूँ। दूसरी तरफ का बॉर्डर ऐसे ही रहने दे रही हूँ। अब देखिए ये जो लेस है इसका जो सीधी तरफ है ये रॉन्ग साइड है और ये सीधी तरफ है, ठीक है। जो सीधी तरफ है वो नीचे को होनी चाहिए और लेस की उल्टी तरफ ऊपर की तरफ को होनी चाहिए। और इस तरह से करते हुए हम यहाँ पर फ्लावर का जो फेस है उसको हम इंच टेप की ओर को रखते हुए बॉर्डर को यहाँ पे टेप में चिपका देना है इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पर ये जो हमारा टेप है जिसमें हमने अभी चिपकाया है ये इसको हमें निकालना है और अब जिसमें भी आपको ये बनाना है वो लीजिए। जैसे ये स्लीव का डिज़ाइन है तो ये कपड़ा सीधी तरफ है, तो कपड़े की सीधी तरफ के ऊपर हमें इस टेप को रखना है और नीचे की तरफ से 1 इंच का करीब गैप होना चाहिए। 1 इंच ऊपर को करते हुए हम टेप को रखेंगे और यहाँ पर मैं सिंगल प्रेशर फुट यूज़ कर रही हूँ और ये डबल वाला नहीं यूज़ करना है, क्योंकि डबल वाला यूज़ करेंगे ना तो ये टेप में थोड़ा सा चिपक जाता है और मशीन फिर आगे को नहीं बढ़ रही थी। तो इसके लिए हमें सिंगल प्रेशर फुट यूज़ करना है और बिल्कुल टेप से चिपकाते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद अब हमें ये जो टेप है इसको हमें हटा देना है और हटाने के बाद ये लूप्स को मैं अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। तो मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है इनको। उसके बाद ये सीधी तरफ है, देखिए सीधी तरफ की साइड को ही हमें यहाँ कॉर्नर से पहले एक बार फोल्ड करना है और फिर जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है ना वहाँ तक डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देनी है और ये सीधी तरफ को ही हमें फोल्ड करना है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कोने से बिल्कुल मिलाते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई लगाने के बाद हमें ये जो आधा इंच का सिलाई मार्जिन आया है इसको पीछे की तरफ को पलट देना है। अब बस यहाँ पर आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं हाथ से या फिर बैक साइड से आप यहाँ पे हाथ से इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं पीछे से तुरपाई करूँगी, इसमें मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ। तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बन के रेडी है। आप चाहें तो इसको स्लीव में या फिर पैंट की मोहरी में या फिर आप अपनी जो चाक है वहाँ पर भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने ये डिज़ाइन स्लीव में बनाया है। तो बनने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा।